Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about scope of agriculture science, and I was telling you that there are different kinds of fields in agriculture science by which we can get employment. Okay, previous class में बेटा अपने एक टॉपिक रह गया था, that is role of plant biotechnology in agriculture. कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं बेटा उनके लिए बायोटेक के अंदर भी काफी स्कोप है. ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी in agriculture is also known as agriculture biotechnology or agri-tech. Okay, first of all we should know that what's the meaning of here biotechnology. Biotechnology term is made up of by two words. Okay, bio plus technology. ठीक है, here bio means life of living organisms and technology means techniques. Okay, it means biotechnology is the latest branch of science in which genetic tools and techniques are used to produce different kinds of useful products and transgenic organisms like transgenic animals and transgenic plants. Okay, there are some branches of biotechnology like animal biotechnology, medical biotechnology, plant biotechnology, etc. In agriculture field we will study only about plant biotechnology. Okay, plant biotechnology is used to produce different kinds of transgenic plants that has good characteristics than compared to normal plants. Okay, जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, वो by the help of genetic tools and different new techniques they produce transgenic plants. ठीक है, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स में अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं नॉर्मल प्लांट्स की तुलना में. ठीक है, अब लेकिन जो नेम है ट्रांसजेनिक, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि जो भी प्लांट्स बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो किसी दूसरे प्लांट का या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उन प्लांट्स के अंदर. ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. ओके, और सिंपली वी कैन से दैट transgenic plants are those plants in which foreign gene of any organisms or any plant is introduced into the plants. Okay, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिम्स का और प्लांट्स का, बताना भी आपको मैंने कि उनका जीन ट्रांसफर किया जाता है प्लांट्स के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. आपको पता है कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय जीन. तो जो जीन हमने ट्रांसफर किया है किसी प्लांट के अंदर दूसरे प्लांट्स के अंदर, ठीक है, तो वो जीन रेस्पॉन्सिबल होगा अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्लांट्स के अंदर. ठीक है, जैसे सपोज करो कि अपने जीन जो डाला है किसी प्लांट्स में, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, तो वो जीन उस प्लांट्स के अंदर प्रोटीन की ही फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, प्रोटीन को ही बनाएगा. ठीक है, जैसे अब एग्जांपल है बीटी कॉटन. बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट से बेटा. इट इज ऑल्सो नोन एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसा प्लांट्स बना दिया गया है ना, जिसका नाम क्या है बीटी कॉटन, that grow in the absence of insecticides. You know very well what's the role of insecticides. Insecticides are chemical substances that are used to kill or destroy insects. लेकिन ये जो प्लांट बनाया गया है बेटा by the help of biotechnology, इस प्लांट्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्या है बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है. ठीक है, इस प्लांट्स के अंदर, इस कॉटन प्लांट्स के अंदर एक ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है बेटा जिसकी वजह से इस प्लांट्स के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन बनती है. ठीक है, और वो टॉक्सिक प्रोटीन हार्मफुल है इंसेक्ट के लिए. ठीक है, जैसे कोई इंसेक्ट इस प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए आएगा तो वो मर जाएगा. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं कि बीटी, यहाँ बीटी इंडिकेट कर रहा है बेटा एक बैक्टीरिया के नेम को, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, कि इस बैक्टीरिया से एक जीन बाहर निकाला है क्राइजीन. ठीक है, क्राइजीन काफी तरह के होते हैं. ठीक है, लेकिन अभी आपको सिंपली समझना है. ठीक है, इस बैक्टीरिया से क्राइजीन बाहर निकाला है और उस क्राइजीन को बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर इंट्रोड्यूस इनटू द कॉटन प्लांट्स. ठीक है, अब जो क्राइजीन है ना बेटा, क्राइजीन इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज टॉक्सिक प्रोटीन. ठीक है, तो वो क्राइजीन अब इस कॉटन प्लांट के अंदर क्या बनाएगा, टॉक्सिक प्रोटीन. लेकिन वो टॉक्सिक प्रोटीन कैसी फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है प्लस प्लांट्स के अंदर. ठीक है, अब इस प्लांट से जो भी प्लांट्स बनेंगे, न्यू प्रोजेनी बनेगी. ठीक है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाएंगे. उन सभी प्लांट्स के अंदर वो जीन पहुंच चुका है जो हमने किसी एक कॉटन प्लांट्स के अंदर डाला था. ठीक है, अब जो इसकी जनरेशन, इसकी जो
जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे इस प्लांट से, मेन प्लांट से, ठीक है, उन सभी के अंदर वो क्राइजीन पहुंच चुका है। और बताया भी आपको जस्ट मैंने कि क्राइजीन इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज टॉक्सिक प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है कि उन प्लांट्स के अंदर टॉक्सिक प्रोटीन कैसे रहेगा, वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर। अब कभी जब इंसेक्ट उन प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के लिए आएगा बेटा, तो दिस इनएक्टिवेट प्रोटीन बिकम्स एक्टिवेट इन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ड्यू टू दिस इंसेक्ट्स जो है बेटा वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इस तरह जो प्लांट्स बनाए जाते हैं ना, कि जीन हमने बैक्टीरिया से बाहर निकाला और किसी प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये किसकी हेल्प से होता है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से और जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से, ठीक है। तो बताया था आपको मैंने कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्कोप है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के अंदर भी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक, ठीक है, दे हैव गुड कैरेक्टरिस्टिक्स देन कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, ठीक है। जैसे दे कैन टॉलरेट स्ट्रेस कंडीशन, मीन्स दे कैन ग्रो इन एडवर्स कंडीशन, इन हायर टेम्परेचर, इन वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, कि मतलब एडवर्स कंडीशन के अंदर भी, ठीक है, इजिली ग्रो हो जाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में बी पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ओके, कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर उस तरह का जीन्स डाल दिए गए हैं, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल है टॉक्सिक प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और उन प्लांट्स को जब कोई पेस्ट या इंसेक्ट इन्फेक्ट करने के लिए आएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पेस्ट एंड रेजिस्टेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट। फिर क्या होता है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं दे हैव रिच न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी देन कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल है गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस बनाया जा चुका है बेटा बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इट हैज रिच क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। आपको पता है कि राइस जो होते हैं, राइस के अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे राइस के प्लांट्स बना दिए गए हैं, मतलब राइस बना दिए गए हैं जो रिच क्वालिटी रखते हैं किसकी, प्रोटीन की। यानी कि अब क्या है कि कोई जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया है राइस प्लांट के अंदर। अब जो वो जीन डाला गया ना राइस प्लांट के अंदर, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। तो फिर क्या होगी, इस गोल्डन राइस के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी देन कंपेयर टू स्टार्च। तो ये बायोटेक का रोल है बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। टुडे we'll start a new topic, that is importance, role or significance of agricultural sector in Indian economy, ठीक है, कि भाई इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का क्या रोल होता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल कि जो भारत है बेटा वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि ज्यादा होती है इंडिया के अंदर। एग्रीकल्चर प्ले ए मेजर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, ओके, और सिंपली वी कैन से दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अबाउट 24% ऑफ नेशनल इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि 24% जो इनकम आती है बेटा वो किससे आती है, एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। आपको पता है कि मेनली जो पीपल है अपने इंडिया के, दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉर अर्निंग मनी। उनका एक तरह से रोजगार है बेटा एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि करना एक तरह से उनका रोजगार हो गया। अबाउट 60 to 65% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट for the development of industries and foreign trades. You know very well there are some agro based industries and these agro based industries are dependent on agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल्स बनाए जाते हैं, these raw materials are transferred into these industries, okay, and by the help of रॉ मटेरियल्स यूजफुल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है बेटा, एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। और एक फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर कुछ ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बताया था जस्ट आपको मैंने कि एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमी है बेटा वो डाउन हो जाएगी, समझ रहे हैं। फिर कुछ पॉइंट्स हैं
इन इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी। जैसे फर्स्ट है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, कि एग्रीकल्चर शेयर करती है 24%, ठीक है, इन नेशनल इनकम, यानी कि टोटल जो इनकम है, ठीक है, उस टोटल इनकम में से है कि जो 24% इनकम है इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट 60%, बताया था अभी आपको जस्ट मैंने कि अबाउट 60 to 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर मिल एक्सेट्रा डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर डायरेक्टली। रॉ मटेरियल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि जो रॉ मटेरियल्स होता है बेटा वो एग्रीकल्चर से बनता है और उस रॉ मटेरियल्स को इन इंडस्ट्रीज के अंदर भेजा जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, ओके। फिर बात कर रहे हैं अपन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंटरनेशनल ट्रेड्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया सच एज टी, कॉफी, शुगर, ऑयल सीड्स, टोबैको, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अबाउट 70% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बाहर विदेशों में भेजा जाता है। पहले हम लोग मंगाए करते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं बेटा अपने देश में कि हम इनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और 70% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, कि 70% जो हम माल भेजते हैं विदेशों में वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। रोल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इकोनॉमिक प्लानिंग, जब इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई जाती है इंडिया के अंदर बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं किसका, एग्रीकल्चर का। कि बताया था अभी आपको मैंने कि जो एग्रीकल्चर होता है इट प्ले मेजर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कि अगर एग्रीकल्चर घट जाता है, एग्रीकल्चर अगर नहीं हो पा रहा है ढंग से, ठीक है, तो फिर इन जो इंडियन इकोनॉमी बेटा वो डाउन हो जाती है, समझे आप इस चीज़ को, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज ए फूड, 80% ऑफ हाउस होल्ड कमोडिटी कंजप्शन इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि हम जो किचन में प्रोडक्ट्स यूज करते हैं खाने में, ठीक है, उनमें से 85% जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा ये बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। ये सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम किचन में यूज करते हैं खाने में, ठीक है। 15% प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मीट हो गया, एग हो गए, ठीक है, यही 15% प्रोडक्ट्स बाहर के होते हैं। बाकी 85% जो किचन में हम यूज कर रहे हैं बेटा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है बेटा दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, कि जो एग्रीकल्चर है बेटा उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन नेशनल इकोनॉमी, ओके। एग्रीकल्चर प्ले ए वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी, आई हैव टोल्ड यू एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ओवर 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड, कि जो ग्रामीण परिवार होते हैं बेटा जो गाँव में रहते हैं, 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ओके। Agriculture is an important sector of Indian economy as it contributes about 17% to the total GDP, gross domestic products, कि जो माल बनाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है, 70% जो माल बनता है बेटा वो बनता है बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ये अबाउट के अंदर है बेटा, ज़्यादा भी हो सकता है, 60 to 65 बताया था अभी आपको मैंने, 65 तक है ना। तो जो एग्रीकल्चर है इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 60% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, कि हमको जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है ना 60 to 65% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, वो डिपेंड एग्रीकल्चर के ऊपर है, ठीक है। और मेनली रूरल हाउस होल्ड जो ग्रामीण परिवार है, ठीक है, वो अपने गाँव में खेती बाड़ी ही करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन था बेटा एग्रीकल्चर का इन नेशनल इकोनॉमी, ओके, थैंक यू।